Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the optimal merge pattern. So basically introductory video में greedy approach के मैंने बताया था कि optimal merge pattern is also one of the application of greedy technique. पर्पस क्या है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का? बेसिकली हमें दो शॉर्टेड फाइल्स को मर्ज करना है और मर्ज करते करते मतलब जब हम मर्ज करें दो फाइल्स को, हमारे पास में मोर देन 2 फाइल्स होंगी, 10 फाइल्स, 15 फाइल्स, कितने भी नंबर ऑफ फाइल्स हो सकते हैं। हर एक फाइल्स में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स हैं। हमें दो दो करके, क्योंकि हम बाइनरी ट्री बनाएंगे इसमें, बेसिकली जो पैटर्न बनेगा वो बाइनरी के फॉर्म में बनेगा, तो दो दो फाइल्स करके हमें मर्ज करते जाना है। पर्पस हमारा ये है कि मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मूवमेंट हो। मतलब जब हम दोनों फाइल्स के रिकॉर्ड्स को थर्ड फाइल में मर्ज करें तो जो नंबर ऑफ मूवमेंट हो वो आपका ऑप्टिमल होना चाहिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मर्जिंग ऑफ 2 और मोर शॉर्टेस्ट फाइल इन अ सिंगल शॉर्टेड फाइल with the minimum number of element movement is known as a optimal merge pattern। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप क्या बोलेंगे? ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। एल्गोरिथम क्या है इसकी डिटेल अभी मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि हम एक्चुअली में हमारा पर्पस क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास में लेट अस अज्यूम ये 5 फाइल्स हैं, हर एक फाइल में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, F1 फाइल को F2 फाइल से यदि मैं मर्ज करूं तो F1 में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 10 और F2 में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 20। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो गए? मतलब एक पर्टिकुलर कोई थर्ड फाइल में आप स्टोर करेंगे, लेट अस अज्यूम M1 फाइल में। तो ये जो 30 है ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स मूवमेंट कहलाते हैं अपने। तो दोनों फाइल्स के मतलब इस पर्टिकुलर एक फाइल से आपने 10 रिकॉर्ड्स को मूव किया, दूसरी फाइल से 20 रिकॉर्ड्स को मूव किया, तो टोटल हो गए 30 रिकॉर्ड्स। आपको ऐसे करके हर एक फाइल में आपको चेक करना है, मतलब दो दो फाइल्स के रिकॉर्ड को मर्ज करते जाना है और इस तरह से मर्ज करना है कि जो नंबर ऑफ मूवमेंट्स हैं वो आपके मिनिमम आए। अब इसके देयर आर सो मेनी वेज, इन नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं जिससे आप ये काम कर सकते हैं, बट हमारा पर्पस है ऑप्टिमल। तो पहले मैं नॉर्मल मेथड बताता हूं आपको, नॉर्मल मेथड से क्या रिजल्ट आते हैं, फिर हमारा ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न से वो रिजल्ट कैसे इंप्रूव हुआ। तो देखिए, मैं सबसे पहले F1 रिकॉर्ड को F2 फाइल में पहले मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को मर्ज कर रहा हूं। इनका जो भी रिजल्ट आया, यहां पे देखो आप, रिजल्ट मैंने M1 में स्टोर किया, तो M1 फाइल को F3 फाइल से मर्ज किया। जो भी रिकॉर्ड आया वो M2 में स्टोर किया। अब M2 फाइल को F4 में मर्ज किया। F4 से जो भी रिजल्ट आया तो यहां पे आपने F3 प्लस F5 करा। तो यहां पे ये जो आपने देखा ये आपके मूवमेंट्स हुए। तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स की निकालें, मतलब टोटल रिकॉर्ड्स इसमें M1 में इतने आ गए, M2 में इतने आ गए, M3 में इतने आ गए, M4 में इतने आ गए। तो टोटल 30 प्लस 25 प्लस 37 प्लस 62, तो टोटल रिकॉर्ड्स कितने हो गए? 164। क्या इज देयर एनी अदर वे जिससे हम इस मूवमेंट को कम कर पाए? तो हमने क्या करा, मैंने दूसरा अप्रोच यूज किया। दूसरे अप्रोच में मैंने क्या किया, इधर से मर्ज करना स्टार्ट किया। मतलब F5 प्लस F4 को पहले मर्ज किया, उसके बाद में रिजल्ट को स्टोर कराते गए, फिर F3 को मर्ज किया, फिर उस रिजल्ट में F2 को मर्ज किया, फिर F1 को रिजल्ट को मर्ज किया। तो इससे देखिए आप रिजल्ट क्या आया, 27 मूवमेंट, 32 मूवमेंट्स, 52 मूवमेंट्स, 62 मूवमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितने आ गए? 173। तो यहाँ पे यदि आप मूवमेंट देखें कम है, यहाँ पे मूवमेंट आपके ज्यादा हो गए। इस तरीके से और भी तरीका हो सकता है। तरीका ये हो सकता है कि मैं F1 प्लस F3 को पहले मर्ज कर लूँ या F1 प्लस F4 को पहले मर्ज करूँ। सो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज टू मर्ज दी फाइल्स, और जिससे आपको मिनिमल रिजल्ट मिल सकता है। बट हमारे पास में एक डायरेक्ट अप्रोच है जिसको आपने बोला ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। लेट अस चेक, क्या ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न से हम इन सारे वेज के कंपैरिजन में बहुत कम मूवमेंट्स में क्या हम फाइल्स के एलिमेंट्स को मूव कर पा रहे हैं? तो हम अब बात करते हैं ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न की। देखिए बहुत सिंपल है, कुल मिला के यहाँ पर आपको मिन हीप के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स, जितनी भी फाइल्स के एलिमेंट हैं उसको स्टोर कराना है। देन उसके बाद में उसमें से 2 मिनिमम एलिमेंट्स को पिक करते जाना है। तो मिन हीप में आपने रिकॉर्ड्स मूव करा लिए, तो लेट अस अज्यूम आपके पास में जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चंस में आपने सारे रिकॉर्ड्स फीड कर लिए, काय में? मिन हीप में, जिसको आपने बोला प्रायोरिटी क्यू।
अब इस मिन हीप में से हम क्या कर रहे हैं, दो मिनिमम रिकॉर्ड को पिक कर रहे हैं। तो मैंने दो मिनिमम क्या होंगे इसके 2 और 5, तो हमने क्या करा, एक सीक्वेंस में अरेंज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 5 रिकॉर्ड को मर्ज करिए तो रिजल्ट कितना आ गया 7। अगेन दो मिनिमम को लीजिए तो 7 जो रिजल्ट आया, तो 2 और 5 यहां से आपने पिक किया, 7 जो रिजल्ट आया उसको अगेन मिन हीप के अंदर इंसर्ट करिए। नाउ अगेन 2 मिनिमम को पिक करिए, तो दो मिनिमम कौन से मिल गए, 7 और 10। तो 7 और 10 दोनों को मर्ज किया मैंने स्टेप नंबर 2 में, तो रिजल्ट कितना आ गया मेरा 17। अगेन जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को मिन हीप में डालिए, ये मिन हीप में रिजल्ट डाल दिया। दो मिनिमम फिर से पिक करिए, तो 20 और 17, तो 20 और 17 को हमने यहाँ पे मर्ज किया, तो ये 20 और 17 को आपने मर्ज किया, रिजल्ट इज 37। नाउ अगेन दो मिनिमम, जो रिजल्ट आया उसको आपने मिन हीप में पुट किया 37 को, तो अब यहाँ पे मिन हीप से 27 और 37 दो बचे आपके, तो दोनों को मर्ज किया आपने, तो फाइनल रिजल्ट जो बन के आ गया आपका 62। नाउ नंबर ऑफ मूवमेंट्स की बात करें, तो नंबर ऑफ मूवमेंट्स कैसे निकालते हैं अपन, जो भी इंटरनल नोड्स होंगे, ये एक इंटरनल नोड है, 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 तो इन सब इंटरनल नोड्स को आप सम कर लीजिए, तो वही आपका मूवमेंट है। अब इंटरनल नोड्स मतलब क्या है, एक्सटर्नल नोड क्या होते हैं आपके जो लीफ नोड्स हैं, ये सारे लीफ नोड्स हो गए। इंटरनल नोड्स मतलब जिसके लेफ्ट या राइट में कोई ना कोई चाइल्ड है, तो इसके लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, ठीक है। तो ये जो क्या पहला मूवमेंट हुआ 7, दूसरा कितना हुआ 17, थर्ड क्या हुआ 37, फोर्थ क्या हुआ 64, तो टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट्स निकाले अपने, तो कितने आ गए 123, विच इज लेस एज कंपेयर टू अवर प्रीवियस जो आपने 2 वे देखे या 3 वे 4 वे कितने भी करके देख लें, इससे मिनिमम रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई हम ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल आपको बता दूं, प्लस एल्गोरिथम को हम डिस्कस कर लें और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिस्कस कर लें। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो शॉर्टेस्ट फाइल हैं जिसको एक सिंगल शॉर्टेस्ट फाइल में आप मर्ज करा रहे हैं। पर्पस क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मूवमेंट होना चाहिए। 2 वे मर्ज पैटर्न को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी मर्ज ट्री से। ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि इस तरह से हमने ट्री बनाई थी, जो ट्री आपकी बाइनरी है। There are numbers techniques to combine multiple shortest file into the single shortest file। आपने देखा, अभी हमने 1 वे करके देखा, दूसरी मेथड करके देखी, बट मर्ज जो भी करेंगे आप पेयर्स में होंगे और रिजल्टेंट पैटर्न जो बनता है आपका वो 2 वे मर्ज पैटर्न बनता है। यहाँ पे हमने इस स्टेटमेंट में क्या लिखा, देयर आर नंबर ऑफ technique to combine multiple shortest file into the single shortest file if the number of shortest file is specified। यदि स्पेसिफाइड है तो बहुत सारे तरीके हैं। दिस मर्ज कैन बी डन इन पेयर्स, पेयर्स में आप मर्ज करते हैं। अभी भी आपने देखा दो मिनिमम को आप पिक करते जा रहे थे, देन मर्ज कर रहे थे। एज एन रिजल्ट दिस पैटर्न ऑफ मर्जिंग इज नन एज अ 2 वे मर्ज पैटर्न भी आप इसको बोलते हैं। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न आ जाए या 2 वे मर्ज पैटर्न आ जाए, बात एक ही है। डिफरेंट पेयर टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि किसी में रिकॉर्ड 10 है तो 10 के अकॉर्डिंग टाइम लेगा, किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर रिकॉर्ड 1000 है तो 1000 के अकॉर्डिंग टाइम लेगा। द गोल ऑफ दिस टेक्निक इज टू फाइंड द बेस्ट वे टू मर्ज मेनी फाइल्स टुगेदर। बहुत सारी फाइल्स को हमें मर्ज करना है। दो शॉर्टेस्ट सीक्वेंस हमारे पास में है और मर्ज कर रहे हैं हम, लेट अस अज्यूम x रिकॉर्ड फाइल को y रिकॉर्ड्स फाइल्स में से, तो x प्लस y टोटल आपके नंबर ऑफ मूवमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब बात आती है कि इसकी एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम भी देख लेते हैं। एल्गोरिथम सिंपल है, जो काम अभी हमने किया है वही है। सेट ऑफ सीक्वेंस है हमारे पास में, ठीक है, एस इज अ सेट ऑफ सीक्वेंस, जैसे जो फाइल्स के अंदर एलिमेंट्स हैं वो। मिन हीप क्रिएट किया हमने, मैंने आपको बताया था अभी आपको, ये आपने मिन हीप बना लिया। उसके बाद में यहाँ पे आपने चेक किया कि मिन हीप डॉट लेंथ यदि ग्रेटर देन 1 है तो आप ये काम करते जाएंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब मिन हीप के अंदर यदि एलिमेंट्स आपके ग्रेटर देन 1 है तो करते जाएंगे, जैसे ही 0 एलिमेंट हो गए ये काम आप रोक देंगे। डिलीट करना है मिन हीप से, तो पहला एलिमेंट डिलीट किया तो मैंने इसको मिनिमम 1 के अंदर स्टोर कर लिया। दूसरा एलिमेंट जो डिलीट किया उसको मिनिमम 2 के अंदर स्टोर कर लिया। दो मिनिमम आपने पिक कर लिए। मिनिमम 1 और प्लस मिनिमम 2 को करा तो एक न्यू नोड बनाया। आपने क्या किया था, ये दो एलिमेंट्स हैं, इनका रिजल्ट हो गया, पहला 2 था दूसरा 5 था, रिजल्ट कहाँ पे हो गया 7 में स्टोर हो गया। तो ये दो मिनिमम हो गए 2 और 5, रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो गया, एक न्यू नोड बनाया आपने 7 उसमें। तो न्यू नोड हमने क्रिएट किया, न्यू नोड डॉट डेटा,
मिनिमम 1 में जो एलिमेंट है प्लस मिनिमम 2 में जो एलिमेंट है तो न्यू नोड उसमें कर दिया। उसके बाद में न्यू नोड डॉट लेफ्ट चाइल्ड, तो मिनिमम, तो न्यू नोड डॉट लेफ्ट चाइल्ड जो भी मिनिमम में है उसको न्यू नोड के लेफ्ट चाइल्ड में बना दिया। बेसिकली अभी हमने यहाँ पे न्यू नोड नहीं बनाया, अभी हमारे पास में मिनिमम है 2 है और 5 है। अब जो न्यू नोड आपने बनाया, ठीक है, तो न्यू नोड में क्या हो गया, मिनिमम दोनों का रिजल्ट हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद में मिनिमम 1 में जो है वो लेफ्ट चाइल्ड में चला गया, मिनिमम 2 में जो है वो राइट चाइल्ड में चला गया। दैट्स इट। ऐसे ही मतलब इन शॉर्ट आप आगे की प्रोसेस क्या करते जाएंगे, मिनिमम निकालते जाएंगे, इससे छोटा है तो लेफ्ट में डालते जाइए और बड़ा है तो राइट में ऐड करते हुए जाइए। उसके बाद में इंसर्ट कर देंगे न्यू नोड को, कहाँ पर, मिन हीप में। मतलब जो भी रिजल्ट आया, जो 7 आया, जैसे हमने बोला 2, 5 और 10 इस तरह से था, तो इन दोनों को आपने पिक किया, तो जो रिजल्ट आया उसको आपने मिन हीप के अंदर स्टोर करा देना। दिस इज द एल्गोरिथम। नाउ अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की यदि आप बात करें तो बेसिकली आपने मिन हीप बनाई, ठीक है, तो मिन हीप से आप 2 डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मिन हीप से जब भी डिलीशन हम परफॉर्म करते हैं तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम में डिलीशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको हिप्पीफाई को कॉल करना पड़ता है। हिप्पीफाई मतलब डिलीट कैसे होता है मिन हीप में, लेट अस अज्यूम ये आपकी मिन हीप है और 1 को आपको डिलीट करना है, तो 1 को जब आप डिलीट करोगे तो ये वाला एलिमेंट इस पोजीशन पे चला जाता है, तो ये वाला एलिमेंट इस पोजीशन पे जाएगा तो आपकी ट्री फिर से मिन हीप अनबैलेंस बचेगी, तो उसको हिप्पीफाई करना पड़ेगा। तो एक डिलीशन का टाइम कितना लगा, log n, दूसरे डिलीशन का टाइम कितना लगा, log n, तो ये कितना हो गया, 2 log n टाइम। तो 2 डिलीशन के लिए 2 log n टाइम लग गया, प्लस आपने फिर से जो भी न्यू एलिमेंट आया उसको मिन हीप में इंसर्ट कराना है, तो फिर से 1 log n लग गया, ठीक है, इंसर्ट कराने का अगेन टाइम हो गया log n। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इफ वी हैव n एलिमेंट्स, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n log n। So this is all about the optimal merge pattern. In next video, we will discuss the program to implement the optimal merge pattern. Thank you so much.